और इस वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिफरेंट डिफरेंट केसेज में कैसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा फिर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे डिराइव होती है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ कहाँ कंजर्व होती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड पोटेंशियल एनर्जी के। क्योंकि बहुत छोटे नहीं, बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ इस टॉपिक को, और ये पूरी फिजिक्स में काम आते हैं। ये ऐसे टॉपिक है, एनएलएम, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, यहाँ तक कि जो मैकेनिक्स है इसको अपन प्योर मैकेनिक्स बोलते हैं। और जिस बच्चे को प्योर मैकेनिक्स आती है उसके लिए फिर फिजिक्स बहुत टफ नहीं रह जाती है। दो चीजें मैं बार बार बोलता हूँ, एक तो आपकी बेसिक मैथ ठीक होना चाहिए और दूसरा आपकी मैकेनिक्स ठीक होना चाहिए। दो चीजें अगर आप लोगों ने ठीक कर ली तो फिर फिजिक्स आपके लिए ज्यादा मतलब कठिन है ही नहीं। फिर तो मान के चलो कि यू हैव ओन द दिल्ली, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको बहुत डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ। इसी चैप्टर में मैं कॉलिजन भी पढ़ाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ में फिर मैं आपको कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, इनइलास्टिक कॉलिजन, सारी चीजें इसी चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। ये काफी लंबा भी चलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही सही, ठीक है। तो वर्क, यहाँ पर जो वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये वर्क मैथमेटिकली अगर अपन देखें तो इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वर्क, so it is a dot product of force and displacement। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जहाँ क्योंकि अपन कैलकुलेशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन सीधी बताई आपको कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव अ स्केलर क्वांटिटी। तो और मैंने वहां पर एग्जांपल ही बताया था आपको जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। और उस स्केलर क्वांटिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कि W इज इक्वल टू F डॉट डी। यहाँ पर F क्या है भाई, फोर्स, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। डी यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए, और साथ में वेक्टर क्वांटिटी के लिए ये भी जरूरी है कि वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, ठीक है। डॉट है तो आपको पता है, इसको अपन खोलेंगे तो एफ डी कॉस ऑफ थीटा आएगा। इसका मतलब यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। What is theta here? It is the angle between the direction of force and displacement. W is equal to FD cos of theta. ये आप नोट करें फटाफट 1 मिनट में, फिर अपन इसका एग्जांपल्स लेंगे। Can be work can be positive, negative and zero. Work done can be positive, negative and zero. जीरो भी हो सकता है वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, नेट फोर्स वर्क कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा।
अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है तो फिर वो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तीनों बातें हो सकती है, अपन तीनों बातों को बहुत डेप्थ में कंसिडर करेंगे। ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इफ F and D are in same direction, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन होती है तो एंगल बिटवीन देम इज 0। पता है आपको? ऐसे देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी लेफ्टवर्ड है, फोर्स का डायरेक्शन भी लेफ्टवर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 1, तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा हो गया 1, तो डी वर्क डन क्या हो गया एफ डी, और ये होगा मैक्सिमम वर्क डन। इसका मतलब इफ फोर्स इज अप्लाइड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से अपन इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि इफ फोर्स इज अप्लाइड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन बाय फोर्स इज मैक्सिमम। दोबारा सुनो, इफ फोर्स इज अप्लाइड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन बाय फोर्स इज ऑलवेज मैक्सिमम। ठीक है, इसका मतलब आप इसको अगर डेली रूटीन में भी देखें, डेली लाइफ में भी देखें, आपको अगर मैक्सिमम वर्क डन चाहिए तो आपको जो काम कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपके दिमाग को लगाना चाहिए। आप स्टडी कर रहे हो तो उस समय स्टडी करें, आप खेल रहे हो तो उस समय खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपना जो फोर्स है, आपने जो एफर्ट्स हैं, वो एफर्ट्स किधर लगाना चाहिए? आपके टारगेट के डायरेक्शन में लगाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का मतलब क्या? टारगेट का डायरेक्शन। तो इफ यू अप्लाई योर एफर्ट्स अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ योर टारगेट, your work done will be maximum and you will be succeed। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कि if F and D are in same direction, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, इसका मतलब द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, cos थीटा इज इक्वल टू 1, W इज इक्वल टू एफ डी cos ऑफ थीटा, और W इज इक्वल टू एफ डी मैक्सिमम वर्क विल बी डन। सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट, इफ F is perpendicular to direction of displacement, F अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और फोर्स आपने इसके परपेंडिकुलर लगा दिया, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। करेक्ट है, एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? W इज इक्वल टू एफ डी cos ऑफ 90, cos 90 क्या होता है 0, देयरफॉर वर्क डन विल बी 0। इसका मतलब हुआ कि इफ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट योर वर्क डन विल बी 0। ठीक है, आपको जाना इधर है, आप फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो वर्क डन विल बी 0। ठीक है, आप लोगों को छोटी क्लास में किसी ने एक एग्जांपल बताया होगा कि मान लीजिए कोई कुली है, ये कुली है, इस कुली के सिर पर बहुत सारे शेक रख दीजिए आप। ठीक है, इधर भी इस कंधे पर भी एक बैग लटका दीजिए, इधर कंधे पर भी एक बैग लटका दीजिए। ठीक, और ये बेचारा आप घूम करके यहाँ तक आएगा, फिर भी इसका वर्क डन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, वर्क डन क्या होगा इसका 0। ठीक, एक फिजिक्स के टीचर थे, वो फिजिक्स के टीचर कहीं से आए, उन्होंने कुली को बुलाया और कुली से कहा कि भाई मेरा ये सामान बाहर तक लेके चल। कुली ने बेचारे ने 2-3 सूटकेस ऊपर सिर पे रख लिए, एक बैग इधर लटकाया, एक बैग इधर लटकाया, और कुली बेचारा सीधा 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 बाहर तक आ गया। ठीक है, उस प्रोफेसर की गाड़ी में सामान रख दिए। उसने कुली ने पूछा साहब मेरे पैसे दो, तो उसने प्रोफेसर ने बोला भाई तेरा तो वर्क डन 0 है। उसने साहब वर्क डन 0 क्यों है? क्योंकि जितने भी चीजें लग रही है मैंने आपको सिखाया था कि वेट ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो तो नीचे की तरफ है, और आप आ इधर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन इज 90 डिग्री।
और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो तेरा वर्क डन 0 है, तो तेरे को तो पैसे नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, ये पुली का एक एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है इसको। लेकिन एक पुली शाना था, पुली ने बोला सर कोई बात नहीं, आप तो मेरे को ये जो सीढ़ियां चढ़ करके आया था और जो सीढ़ियां उतरी थी उसके पैसे दे दो, और इसके पैसे लगेंगे डबल। तो इसने तो पैसे ले लिए प्रोफेसर से, लेकिन प्रोफेसर ने अपनी फिजिक्स यहाँ पर लगा दी थी कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देयरफॉर योर वर्क डन विल बी 0। तो हम सीधा सा याद रखेंगे कि फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फोर्स विल बी 0। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए कि इफ F and D are in opposite direction, अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइटवर्ड है, फोर्स का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, दैट इज 180 डिग्री। और आपको पता है cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FD cos ऑफ 180 डिग्री और -FD। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है कि इफ फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव। ऐसे केस में आपने देखा होगा यदि फ्रिक्शन वर्क डन करता है तो फ्रिक्शन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। नोट करो तीनों पॉइंट, फिर एक एग्जांपल करके देखेंगे जिससे अपन को आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। एक एग्जांपल करके देखते हैं अपने इस एक्सप्रेशन के सपोर्ट में कि क्या वास्तव में ये होता है। न्यूमेरिकली लेकर के देखते हैं एक एग्जांपल, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि बिकॉज यू नो द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। So I have an example. Try to do yourself. Let us suppose an object of whatever the kg, I don't care. It is placed over a surface. There is no friction at all. अभी यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन नहीं लगाया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मान लीजिए आपका 5 है, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इसका, ठीक है भाई, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। और जो फोर्स लगाया है मैंने यहाँ पर F इज इक्वल टू ये 40 न्यूटन फोर्स लगाया है, 40 न्यूटन फोर्स लगाया है। आपकी बारी, आप मुझे बताइए पहले, मैं फिर बाद में मैं करके बताऊंगा कि 0 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, 30 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, 37 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, 45 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, 45 के बाद में 53 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, 60 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, और 90 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, और उसके बाद में कोई 120 डिग्री ले लीजिए, वहां पर वर्क डन क्या होगा, और फिर आप बताइए कि 180 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा। सारे में आप F इज इक्वल टू 40 न्यूटन लीजिए और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर लीजिए, और आप देखिए कि 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90, 120 और 180 डिग्री, इन सब पर वर्क डन के आ रहे हैं। और उससे आप पता लगाइए कि वास्तव में जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो सही है या गलत है। ट्राई कीजिए, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को? 5 kg का ब्लॉक था, 50 इसका नीचे नॉर्मल ऊपर आ गया, एफ एक्सटर्नल 50 न्यूटन था, 50 न्यूटन इसको यहां से लेकर यहां तक ले जाओगे आप 5 मीटर तक, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डी कोस थीटा,
15 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, 5 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, थीटा कितना है 0 डिग्री 250 जूल। फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए आपको मैंने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में सिखाया है एफ एम एस इज म्यू एस एन होता है। एन कितना हो गया, n माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो नॉर्मल रिएक्शन 50 हो गया। म्यू एस कितना 0.2, 50 इंटू 0.2 कितना हो गया 10 न्यूटन। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स हो गया 10 न्यूटन। सीधा मैं पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एफ एम एस डी कोस थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो मैंने लिख दिया 10 इंटू 5 इंटू कोस 180, कोस 180 इज -1, देयरफॉर -50 जूल। Now I have two ways how to find the work done by net force. So one way is what? Directly 250 joule or -50 joule. That is 200 joule is work done by the net force. Or the other way, either 15 Newton है, either 10 Newton आया. So 10 Newton minus 50 Newton is what? 40 Newton. So work done by net force is F net displacement cos theta. F net is what? 40 Newton. Displacement is what? 5, and angle is what? 0 degree. Because the direction of net force is always towards the direction of the F external. So therefore, I get the 200 joule the same way. Note it now. Noted? Okay. Enough for today. कल अपन वापस वर्क डन की बात करेंगे। वर्क डन बाय फोर्सेस